बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह आपका चैनल क़ुरआनी व रूहानी वज़ाइफ़ है। आज हम आपके लिए एक वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। फोड़े और फिंसी का इलाज, और वो अफराद जिनकी हाथ पाँव में ज़ख़म हो गए हों और ज़ख़म ऐसे हो गए हों, उंगलियों की साइड पर जो जगह है उनमें ज़ख़म ऐसे हो गए हों कि पूरी उंगलियों में तकलीफ़ हो और नाखून को तकलीफ़ हो और नाखून ऐसे हो कि निकलने वाला हो, इंशाअल्लाह वो मरीज़ भी इस दम से इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। वज़ू के बाद, ख़ुसूसन इशा की नमाज़ के बाद ये अमल कीजिए। इशा की नमाज़ का इसलिए कहा कि इसमें वक़्त ज़्यादा होता है, इसलिए इसका असर भी ज़्यादा होगा। वो पानी, वो तेल, वो लुआब इसके ऊपर लगा रहने दीजिए। वज़ू के बाद जब आज़ा गीले हों उस वक़्त ये अमल कीजिए। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक हो, दरमियान में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर एक मरतबा पढ़ने के बाद अम अबरमु अबरन फ़इन्ना मुबरिमून ये पढ़ें। इसको 41 मरतबा पढ़ना है। 41 मरतबा पढ़ने के बाद अगर मर्द हो या बच्चा हो, छोटा बच्चा हो और ऊपर वाली जगह हो ज़ाहिरन जिसके ऊपर कपड़ा वगैरह कोई उस तरह की और चीज़ ना लगती हो, तो उसके ऊपर अपना लुआब वगैरह लगा दीजिए। और अगर औरत वगैरह हो या कोई ऐसी जगह हो जो अंदरूनी हो जिसके ऊपर कपड़ा लग जाता हो, तो सरसों के तेल के ऊपर इसको दम करने के बाद वहाँ पर हल्का हल्का मसाज किया जाए, हल्की हल्की मालिश की जाए। इंशाअल्लाह ताला तीर बहदफ इलाज है, फोड़े का भी इलाज है, फिंसी का भी इलाज है। और वो अफराद जिनके हाथ पाँव सूज गए हों और उनके नाखूनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती हो और नाखून गल कर गिरने लगे हों, उनके लिए मुजर्रब अमल है। इंशाअल्लाह ज़रूर आज़माइए। अल्लाह ताला आप सबको शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।